मिलते हैं हरलीन से। अब मिलते हैं इनकी मम्मी से। सीए हरलीन ने ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर किया। हरलीन इन्होंने हमारे यहां से ही पढ़ के सीए इंटरमीडिएट में रैंक 37 लाए थे एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। So my first attempt of CA finals was in May 2024 and I was fully prepared for it. April में last mock test की सीरीज दे रही थी, तब my body started heating up, I started feeling feverish, but मुझे था कि नहीं पढ़ना है बस। स्लीप कॉम्प्रोमाइज करती थी तो वो अल्टीमेटली पाइल अप हो गया और एग्जाम से पहले हेल्थ बहुत खराब हो गई, फेंट हो गई थी और फिर हॉस्पिटलाइज हुई थी और तब पता चला कि जो ये फीवर था वो डेंगू था। Just learn from her. She did not give up. Challenges will come. Mindset क्या होगा? I can handle it. I will try my best and God will save the rest. So it is very very important to have that mindset that I have to come back. हर एक के साथ होता है कि self doubt आता है, anxiety होती है, तो डाउट आता है, बट यू हैव टू कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट एंड जस्ट गो थ्रू इट। पहले तो थोड़े टाइम तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि ये आ गया। पहले जब देखा तो सिंगल डिजिट है, देख के खुश हुई, मम्मी से मिली। मम्मी को हमेशा से था कि सीए करे कोई एक बेटी, और पूरे 2.5 इयर्स किया एंड हमेशा से था रैंक और अल्टीमेटली वो हो गया, बट बीच में थोड़े थे अप्स एंड डाउन। आज हरलीन जहाँ भी है, आपका इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। रीजन में टीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन टीचर्स सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड रखते हैं या एक कोचिंग खोल के पढ़ाते हैं, लेकिन आपने अपने घर बुलाया, इससे फोन पे कितनी बार बात की, चैट की। कोई भी किसी स्टूडेंट को इतना टाइम देता है। बीइंग अपना इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, तो मतलब आज की डेट में मुझे तो लगता नहीं इतना जेन्युइन बंदा, इतना जेन्युइन कोच कोई होगा। खुद पे डाउट नहीं करना होता, कॉन्फिडेंस रखना होता है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा। मेन कॉन्फिडेंस है और मेंटली स्ट्रांग रहना। इंसान हारता तब है जब इंसान गिव अप कर देता है। यू गो डाउन एंड देन यू बाउंस बैक, दैट इज सक्सेस। नमस्कार जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। कांग्रेचुलेशन। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होनी चाहिए। तो दोस्तों, सीए फाइनल का रिजल्ट आया और सीए फाइनल के रिजल्ट सितंबर 2025 में सीए हरलीन ने ऑल इंडिया रैंक 9 स्कोर किया है। तो दोस्तों, ऑल इंडिया रैंक 9 हरलीन इन्होंने हमारे यहां से ही पढ़ के सीए इंटरमीडिएट में रैंक 37 लाए थे एंड वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर। मिलते हैं हरलीन से। हेलो हरलीन। थैंक यू सो मच सर। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर। सो गाइज, आज हम लोग हरलीन से सीक्रेट सॉस सीखेंगे, समझेंगे कि क्या राज है रैंक लाने का, क्या सोच होनी चाहिए रैंक लाने के लिए, और साथ में कैसे प्रिपरेशन, माइंडसेट, सारी चीजें एंड एनी अप्स एंड डाउन्स इफ शी वांट्स टू शेयर। अगर कोई भी चीज शी वांट्स टू शेयर, शी इज एब्सोल्युटली गोइंग टू स्पीक हर हार्ट आउट, जैसा इनको ठीक लगे। तो ऑल इंडिया रैंक 9 के साथ साथ मेरठ में रैंक, सिंगल डिजिट रैंक पहली बार आई है। अखबार में नाम आया। इनकी मम्मी से मेरी उस दिन भी बात हुई, आज भी आप लोगों को इनकी मम्मी से मिलाएंगे। और दोस्तों, उसमें अखबार में नाम और बहुत लोग हर जगह से मिलने आए। तो हरलीन, पहले तो रिजल्ट आया तो कैसा लगा? पहले तो थोड़े टाइम तक डाइजेस्ट ही नहीं हुआ कि ये आ गया। पहले जब देखा तो सिंगल डिजिट है, देख के खुश हुई, मम्मी से मिली और फिर बस खुशी हुई। बट फिर उस दिन तो पूरा बिजी रहा, समझ ही नहीं आया कि क्या हो गया। नेक्स्ट डे डाइजेस्ट हुआ, तब पूरे दिन की खुशी रह रही है और वही सब फिर चल रहा है। सो गुड, सो अमेजिंग, बहुत ही बढ़िया। हरलीन, थोड़ा सा और बताएं। अब आपने जब इंटरमीडिएट भी ज्वाइन किया था, व्हेन यू केम इनटू इंटरमीडिएट, माइंडसेट रैंक का शुरू से ही था, क्योंकि यू स्कोर्ड अ रैंक इन इंटरमीडिएट एंड यू स्कोर्ड अ सिंगल डिजिट टॉप रैंक इन फाइनल। तो माइंडसेट क्या था शुरुआत से? इंटर के टाइम पे भी था रैंक का। स्टार्टिंग से स्टार्ट करती हूँ। स्कूल में मेरे पास साइंस बैकग्राउंड था, पीसीएम थे मेरे पास सब्जेक्ट्स, एंड इनिशियली मैंने बीएससी मैथ्स ऑनर्स परस्यू किया था डीयू में, बट वो मुझे सूट नहीं किया। कल्चर, पढ़ाई इतनी नहीं होती थी तो मुझे ड्रॉप आउट करना था। मम्मी को हमेशा से था कि सीए करे कोई एक बेटी, तो मम्मी को था कि ठीक है, छोड़ना है तो सीए करना है। मम्मी तभी आईजीपी का जो सेंटर है मेरठ में, वहाँ पे बात करके आई थी और वहाँ से पूरा सीए का समझा था और नेक्स्ट डे छोड़ दिया था कॉलेज। फिर सीए का स्टार्ट किया। फाउंडेशन के लिए इतना नहीं पढ़ी जितना रिक्वायर्ड होता है, बट फॉर्चुनेटली एक अटेम्प्ट में हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, बिना ज़्यादा पढ़े। तो तब हुआ कि अगर इतना कम पढ़ के आ रहा है रैंक,
तो ठीक है, इंटर में अपना 100% देना है तो रैंक ले आओगी। बट फिर कोविड हुआ, सब कुछ हुआ, तो थोड़ा कम रह गई पढ़ाई, बट इंटर में AIR 37 हुआ। फिर आर्टिकलशिप मिलने में तब भी प्रॉब्लम हो रही थी कि पता नहीं मिल रही थी प्रेफर्ड डोमेन या कुछ। तो तब हुआ कि अब AIR 1 लाना है फाइनल्स में। तो जैसे ही आर्टिकलशिप स्टार्ट हुई, साथ साथ फाइनल्स की भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी और पूरे 2.5 इयर्स किया एंड हमेशा से था रैंक, और अल्टीमेटली वो हो गया। बट बीच में थोड़े थे अप्स एंड डाउन्स, जो आपको पता ही है। ups and downs थे. If you, Harleen, if you are comfortable, then share. Otherwise, there is no hush or rush. देखो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, कभी ऐसा होता है, आप लोगों के साथ भी होगा, टॉप रैंकर्स के साथ भी होगा, और जो सिर्फ पास होते हैं उनके साथ भी होता है. हर एक के साथ होता है कि सेल्फ डाउट आता है, एंग्जाइटी होती है, डर लगता है. मैं कहूंगा रैंक 1, जिनकी रैंक 1 आई है, मेनी अ टाइम्स मेरी उनसे बात हुई है, एग्जामिनेशन से पहले बात हुई है, प्रिपरेशन के टाइम बात हुई है, और रिवीजन के टाइम पे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दे हैड ऑल द डाउट्स कि भाई बस भगवान करे पास हो जाएं, रैंक तो छोड़ो. तो डाउट आता है, बट यू हैव टू कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट एंड जस्ट गो थ्रू इट. That is what, when we had a conversation, मैंने कहा just go through it, ये वाली चीज के through just go through it and you see you are going to score. I was expecting rank 1 honestly from her, and she's also feeling a little bit bad कि थोड़ा सा रह गया कुछ एक पेपर में. Otherwise than that, AFM में तो she has scored 95, which is an amazing score. बहुत बढ़िया, very very proud of you for that. अच्छा, अब हरलीन, इन केस पहली चीज, इफ यू वांट टू शेयर तो यू कैन, क्योंकि एक्चुअली क्या है, यहां पर जो लोग भी हमें देख रहे हैं ना, माइंडसेट सबका गड़बड़ होता ही होता है, एंग्जाइटी आती है. एंड द इंपॉर्टेंट फैक्ट इज, देखो ऐसा है, इंसान हारता तब है, फेलियर तब होता है, हार तब होती है जब इंसान गिव अप कर देता है. अगर आप कहीं आपका मूड डाउन हुआ, कुछ गड़बड़ हुई, यू गो डाउन एंड देन यू बाउंस बैक वे बियॉन्ड जहां से आप गिरे थे, तो देन दैट इज सक्सेस. तो सक्सेस तो एक जर्नी है, आपको इसमें अभी ऑब्वियस सी बात है, इट इज जस्ट अ स्टार्ट. अभी तो CA कंप्लीट हुआ है, और ऑब्वियस सी बात है आपको बढ़ते रहना है, चलते रहना है. लेकिन स्टिल, इन केस यू वांट टू शेयर, इट वुड बी योर व्यू, योर थॉट्स. It will be motivating for many of the students who are watching this. Yes, sir. So my first attempt of CA finals was in May 2024 and I was fully prepared for it. दिसंबर से स्टडी लीव स्टार्ट हुई थी मई के लिए, एंड पूरा 100% दिया था. अप्रैल में लास्ट मॉक टेस्ट की सीरीज दे रही थी, तब माई बॉडी स्टार्टेड हीटिंग अप, आई स्टार्टेड फीलिंग फीवरिश, और मतलब मम्मी पापा बोलते भी थे कि डॉक्टर के चल लेते हैं, तबीयत दिखा लेते हैं, बट मुझे था कि नहीं, पढ़ना है बस. स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ करती थी, पूरे टाइम पढ़ना ही है बस, वो चलता था. एंड एग्ज़ाम्स का टाइम आया, FR का एग्ज़ाम दिया, AFM का एग्ज़ाम दिया, ऑडिट में तब इलेक्शन वाला था, तो 3 दिन की छुट्टी थी, और मुझे था कि ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, तो तीनों दिन बहुत कम सो रही हूँ, 2-2, 3-3 घंटे. तो वो अल्टीमेटली पाइल अप हो गया, और एग्ज़ाम से पहले हेल्थ बहुत ख़राब हो गई, फेंट हो गई थी और फिर हॉस्पिटलाइज हुई थी, और तब पता चला कि जो ये फीवर था वो डेंगू था. उसके बाद 1 महीना रिकवर होने में लगा. उसके बाद जब रिजल्ट आया तो मार्क्स FR में 70 थे और AFM में 90. तो तब हुआ मुझे, तब मैंने समझी नहीं अपनी मिस्टेक कि हाँ, मैंने सोचा कि भगवान जी ने ये किया कि मतलब मेरे को और बेटर रैंक ला रहे नवंबर में. मुझे ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि ज़्यादा पढ़ना नहीं है, थोड़ा स्लीप पे भी ध्यान देना है और वो सब बैलेंस रखना है. वो मिस्टेक फिर से रिपीट हुई. नवंबर के लिए फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, तब हुआ कि और इम्प्रूव करना है, FR में 70 से ज़्यादा लाना है, AFM में 90 से भी ज़्यादा लाने हैं. और फिर एग्ज़ाम्स आए जब, FR में एक क्वेश्चन गलत हुआ 8 मार्क्स का, तो मुझे ब्रेकडाउन हो गया, क्या किया मैंने 3 महीने. फिर AFM का पेपर थोड़ा ट्रिकी आया नवंबर 24 में. एग्ज़ाम के आधे घंटे में ही लिखते लिखते मैं रोने लगी, और उन 2.5 आवर्स पूरा बस रोते हुए पेपर दिया. पूरे टाइम जब घर आ रही थी रास्ते में तब भी रो रही थी, घर आके भी 3-4 घंटे पूरी रात तक रोती रही थी. और फिर अल्टीमेटली फीवर चढ़ गया, 102 फीवर था तब शायद. और फिर सो गई मेडिसिन लेके. नेक्स्ट डे उठी, ऑडिट पढ़ना स्टार्ट किया, बट फिर था कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो फिर से स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज़ किया. और फिर ऑडिट के एग्ज़ाम से 2-3 घंटे पहले
बहुत गंदा ब्रेकडाउन हुआ, एंजाइटी अटैक हुआ, सांस नहीं ली जा रही थी, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया है, बहुत डर लग गया कि कुछ नहीं होगा अब। और फिर तब हुआ कि सीए छोड़ देते हैं, मम्मी को भी था कि सीए छोड़ दे, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और फिर तब थोड़ा ब्रेक लिया और तभी मैं आपसे मिलने आई थी। और जब मैं पिछली बार आपसे मिलने आई थी तो पूरे टाइम रो रही थी, जितना मुझे याद है, और आपने पूरा प्लान बनवाया था और उसी अकॉर्डिंग फिर किया। सितंबर में भी थोड़ा थोड़ा बीच में स्ट्रेस होता था, जब पढ़ाई थोड़ी प्लान से डाइवर्ट होती थी, तो मुझे लगता भी था कि पता नहीं कैसे होगा, बट फिर वही कि बस मेहनत करनी है और फिर जो होगा देखा जाएगा। सो गाइस, इतने इतने challenges के बाद, just learn from her. She did not give up. Please, everybody, it's a lesson for her life, for future कि challenges will come. Mindset क्या होगा? I can handle it. I will try my best and God will save the rest. This is a bend, not the end. So it is very, very important to have that mindset that I have to come back. और मुझे याद है she wanted to give me attempt, prepared थी लेकिन mindset preparation वाला नहीं था, तो इसीलिए मैंने I told her कि यार मई नहीं देना बेटा, सितंबर देना। इनकी मम्मी ने मेरठ से मेरे पास यहाँ पर भेजा था, तो I sat down. Yes, I remember she cried a lot, but जो इसने अभी भी बोला, तब ये वाली बात मैंने भी उस टाइम पे बोली थी कि बेटा ये जो 2 अटेम्प्ट गए हैं, दिस इज फॉर ग्रेटर गुड. Probably you are going to score all India rank 1. Probably you are going to, score a single digit rank and you will, make history. And that's what she has done in her city and, in her family, in her community, everywhere. And everybody, including me. देखो, एक टीचर को क्या चाहिए होता है यार? टीचर को ये चाहिए होता है कि उसके स्टूडेंट्स जो हैं वो सक्सेसफुल बने लाइफ में, एंड उसमें कहीं ना कहीं एक हल्का सा याद रखें. एंड द वे शी सेड कि आपने गाइड किया, दैट्स अमेजिंग. दैट इज ये मेरी एनी फीस से बहुत बढ़ के है, बहुत ज्यादा बढ़ के है कि भाई शी इज सक्सेसफुल एंड शी सेज दैट यू हैड अ रोल टू प्ले इन दैट. तो गाइज, इसकी स्टोरी से भी समझो, लाइफ में ऐसे कहीं ना कहीं ऐसे थॉट्स आएंगे, कभी ना कभी ऐसा डाउन लगेगा. दैट इज अ बेंड, नॉट द एंड. यू हैव टू बाउंस बैक. सो गाइस, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना आगे. अब आपने AFM में 95 मार्क्स लेके आए, कुछ स्पेशल कोई प्रिपरेशन, कितनी रिवीजन, क्या थॉट? ये तो देखो भाई, सारे के सारे 6 पेपर्स में सबसे ज्यादा इसमें है. AFM का क्या रोल था आपकी रैंक लाने में? whatever you can say. और कुछ कैसे प्रिपरेशन, कैसे क्या, कितनी रिविजन्स की थी एंड सो ऑन. रिविजन्स तो स्टडी लीव से पहले और उसको इंक्लूड करके बहुत सारी हो गई थी. करेक्ट. क्लासेस प्रॉपर्ली देखी थी, नोट्स मतलब सारे क्वेश्चंस प्रॉपर्ली किए थे, होमवर्क वाले भी किए थे, मतलब वो थोड़ा स्क्रिबल करके प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं, बट बाकी जो आप कराते थे क्लास में वो प्रॉपर जैसे आप करते थे वैसे फॉर्मेट में. उसके बाद पॉकेट बुक से ही पूरा रिवाइज किया था, कुछ मेन बुक से नहीं किया था. एटलीस्ट कॉन्सेप्ट्स उसी में ही ऐड ऑन कर लिया था, अगर कुछ मिलता था न्यू कॉन्सेप्ट कुछ, तो वही पूरा सोर्स था. और IBS में भी मैं पॉकेट बुक ही लेके गई थी बस नोट्स के लिए, कॉन्सेप्ट्स के लिए. और बस AFM में तो मतलब इजी ही हो गया था आपकी वजह से, तो इतना रिवीजन और उस सब का था नहीं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कॉन्सेप्चुअली, तो पता था AFM तो स्कोरिंग हो जाएगा. Great. So guys, AFM is the most scoring subject, yes. So you work hard on it and it will help you pass, it will help you score a rank, whatever. अच्छा, अब सारी जनता के लिए आप कोई मैसेज देना चाहें, फिर हम आपकी मम्मी से भी बात करेंगे. Anything that you want to say to all the students who are watching this video, please share anything, any message, any wishes, whatever you want to. सी ये अकेडमिकली तो हार्ड है ही, बट मेंटली भी ये बहुत टेस्ट करता है. वो 14 डेज कंटिन्यूस एग्जाम के नहीं कर सकते हम इवैल्यूएट कि पिछले एग्जाम में क्या किया, और अगर किया तो फिर सारा मेसअप होगा. और बहुत सेल्फ डाउट आता है अगर स्पेशली अटेम्प्ट हो जाए कि हम खुद को ही इवैल्यूएट करने लग जाते हैं. तो मतलब मेरा यही था कि अब मुझे खुद को इवैल्यूएट नहीं करना, ICI इवैल्यूएट करेगी, मुझे बस अपना
करना है, काम करना है, पेपर देने हैं, बस हो गया। तो मतलब वही कि खुद पे डाउट नहीं करना होता, कॉन्फिडेंस रखना होता है, और अगर कॉन्फिडेंस है तो हो जाएगा। अगर प्रिपरेशन है बट कॉन्फिडेंस नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। मेन कॉन्फिडेंस है और मेंटली स्ट्रांग रहना है बहुत बढ़िया। और बैलेंस मेंटेन करना। यस यस यस। सो गाइज आइदर बी मेंटली स्ट्रांग और स्ट्रांगली मेंटल, ऐसा नहीं होना चाहिए, स्ट्रांगली मेंटल नहीं। एनी ऑल, लीव द जोक्स अपार्ट। सो गाइज अब मिलते हैं इनकी मम्मी से। प्लीज मैम। थैंक यू सर भाई। प्लीज। सो मैम, कैसा लग रहा है आज हरलीन को, आपकी सिटी और मेरठ टॉपर, एंड टॉपर क्या, इतने साल में हिस्ट्री बनाई है उसने, दैट सिंगल डिजिट रैंक 9, इतना अमेजिंग रिजल्ट। आप चाहते थे आपकी एक बेटी सीए करे, बिल्कुल। एक सीए करे, लेकिन सीए विद रैंक एट बोथ द स्टेजेस। हाँ, नो डाउट, बहुत 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 प्राउड फील हो रहा है। और 2-3 दिन तो मुझे लगा कि मैं जमीन पे हूं ही नहीं, इतनी हवा में उड़ रही हूँ। क्योंकि जब बिजनेस क्लास फैमिली में जब गर्ल्स, मेरी दोनों डॉटर्स इतना अच्छा करी, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा। एंड इसके पापा पहले मेरी बड़ी डॉटर के लिए कहते थे मेरे सिर का ताज है, मैंने कहा अब तो 2-2 ताज है। तो नो डाउट बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है कि जब बच्चे इतना अच्छा करते हैं, बहुत बहुत ऐसा लगता है सब कुछ मिल गया। ग्रेट, सो गुड सो गुड। और आपका अदरवाइज एक्सपीरियंस, आपको जैसे वहाँ मंजू मैम ने हाँ, बिल्कुल। इंट्रोड्यूस किया था हाँ। हमारे पास, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस विद आवर इंस्टीट्यूशन एंड बिल्कुल। विद मी कैसा रहा आपका? सर टीचर्स तो बहुत होते हैं। मंजू मैम ने जब फर्स्ट टाइम काउंसलिंग की, एज ए सिंपल मैं बात करने गई थी क्या होता है, क्योंकि मुझे सीए के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो पूरा उन्होंने समझाया कैसे क्या क्या करो, फाउंडेशन क्लियर करते सा उनके हैंड ओवर कर दिया। एंड वहाँ फर्स्ट डे जो ये क्लास इसने जब की, वहां से इसने आगे फर्स्ट डे बोला मम्मा रैंक ला के दिखाना है। मैंने इसको बहुत कहा, मैंने कहा हली सिंगल सिंगल अपना ग्रुप देती है, आराम से निकल जाएंगे। नहीं मम्मा, 2 ग्रुप इकट्ठे देते हैं तभी रैंक आता है, दूंगी तो इकट्ठे ही, और रैंक भी ला के दिखाऊंगी। मतलब वहाँ क्लासेस से जब ये आती थी 8 बजे मेरे ख्याल से इसकी क्लासेस शुरू होती थी मॉर्निंग में, उससे पहले जिम भी जाती थी। इंटरमीडिएट इसने बहुत तरीके से दिया, बैलेंस बना के दिया। कोविड में कुछ अप डाउन हो गए तो इट्स ओके, बट बैलेंस था, वेट पे भी ध्यान दिया, हर चीज पे ध्यान दिया, तो अच्छे से कर गई। लेकिन सर आज हलीन जहां भी है, आपका इसमें बहुत ज्यादा योगदान है। रीजन में टीचर्स तो बहुत हैं, लेकिन आज की डेट में टीचर्स सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स पे कमांड रखते हैं या एक कोचिंग खोल के पढ़ाते हैं, दैट्स ऑल। उनका कोई मतलब नहीं बच्चा मेंटली वीक है या मेंटली वीक फील कर रहा है, उनको मतलब ही नहीं होता। लेकिन आपने अपने घर बुलाया, इससे फोन पे कितनी बार बात की, चैट की, आप मेरे पास आओ, मैंने कहा जी बोल रहे हैं जाओ। मतलब आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि कोई भी किसी स्टूडेंट को इतना टाइम देता है। बीइंग अपना इंस्टीट्यूट आप चला रहे हो, अपनी सब्जेक्ट के मास्टर हो, एंड इतना इसको टाइम दिया, उसके बाद भी अभी भी फाइनल के टाइम भी आपने इसको बताया, कहती थी सर का मैसेज आया, ये कितनी तैयारी चल रही है, कैसी तैयारी चली है। तो मतलब आज की डेट में मुझे तो लगता नहीं इतना जेन्युइन बंदा, इतना जेन्युइन कोच कोई होगा। तो हलीम को मैं बोला, जब जिसने बोला, मैंने कहा आज तू जो भी है सर की वजह से, अगर सर ने तुझे तो मेंटल सपोर्ट ना दिया होता तो शायद तू इस बार भी, और हम भी फीस को अगली अटेम्प्ट कहते करने के लिए, पर मेंटल तो प्रेशर इसका वही रहता ना। तो आपने जो डिसीजन लिया कि एक रैंक छोड़ दो, एक गैप छोड़ कर दो, वो बेस्ट डिसीजन रहा, क्योंकि मेंटली इसको सपोर्ट मिल गया। तो वेरी वेरी मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आपकी। और ये आपकी तो वैसी क्रेजी है, जब इंटरमीडिएट में हम आए थे आपके फंक्शन में, तब भी इसने बोला था आशीष काला सर और वीरेंद्र सर, इनसे मिलने जाइए। मतलब मैं सुन के थक गई थी नाम कौन है। एंड अब भी सेम, अब तो मैंने खुद ही ऑब्जर्व कर लिया आपकी जेन्युइनिटी, कितनी जेन्युइन है आप। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। और एक चीज और थोड़ा सा मैं यहाँ क्लैरिफाई कर दूं, आई न्यू शी कुड स्कोर अ रैंक। इसी तरीके से अभी आज ही मैं एक और बच्ची घर आई थी, वो भी सीए इसी के साथ क्वालिफाई हुई है, एंड रैंक नहीं, शी हैड फेल्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। वो मेरे से मिली, आके मिली, और उसने अपना बताया कि सर मेरे 4 अटेम्प्ट्स खराब हो चुके हैं, क्या मैं सीए छोड़ दूं? मैंने उससे कई सवाल पूछे। फिर सवाल पूछने के बाद, जैसे इसको मैंने कहा बोथ ग्रुप से नहीं है रैंक का टारगेट, उसको मैंने कहा बेटा एक ग्रुप देना है, मैं प्लान बनवाता हूं। और वो अभी मिलके गई है, आज ही मिलके गई है आपसे जस्ट पहले,
और उससे यही चीज बात हुई थी कि बेटा एक एक करके, सर आपने बनाया प्लान, मैंने ग्रुप 1 दिया, पास हो गई। फिर आपने ग्रुप 2 में जैसे कि भाई ये वाली चीज बेटा फिर से पढ़ ले, ये चीज ऐसे कर ले, ग्रुप 2 उसमें पास हो गई। फाइनल आपने फिर मैंने आपसे प्लान बनवाया, पास हो गई। एक एक करके दिया लेकिन पास हो गई, ग्रेस ऑफ गॉड। तो ये जो चीज है, देखिए बच्चे अगर आते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं आई एम जस्ट अ कॉल अवे, जस्ट अ मैसेज अवे। अब चाहे आप विजेंद्र बोल दें, इति बोल दें, हर्ष बोल दें, मतलब इनके सारी प्लान, मैं जैसे इति और हर्ष, इनका अटेम्प्ट मैंने डिले करवाया था। इति का, हर्ष का इंटरमीडिएट में भी, इवन फाइनल में भी जो है, उनका फाइनल का भी जो सीएस का था उसको कि भाई इस तरीके से प्लानिंग करो, दोनों में रैंक आएगी, सब में रैंक आएगी। तो वो पोटेंशियल के हिसाब से, इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ रैंक, इट्स नेसेसरी बच्चा आएगा तो मैं हमेशा हूं। क्योंकि देखिए वही ग्रेस ऑफ गॉड, टचवुड, भगवान ने बहुत दिया है। और पिताजी ने जो चीज सिखाई है, वो पिताजी ने यही सिखाई है कि भाई आप, यू आर नॉट अ टीचर, यू आर अ मेंटर, यू हैव टू एक्ट एज वन। बिकॉज हार्डशिप्स हर एक में आती है, हर एक की लाइफ में आती है, हमारी भी लाइफ में आई है, लेकिन अल्टीमेटली मेन गेम है ही इसी चीज का कि यू हैव टू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड गेट थ्रू इट। बिल्कुल एग्जैक्टली क्योंकि बहुत टीचर्स, बड़ी डॉटर के टाइम में भी बहुत टीचर्स से, जैसे आईआईटी की तैयारी की थी, बहुत टाइम से, ऐसा तो नहीं मैं फर्स्ट टाइम आपके कांटेक्ट में हूँ, बहुत टीचर्स को देखा, लेकिन कोई टीचर बच्चों को इतना मेंटल सपोर्ट नहीं देता। यू आर द ओनली वन, मैं तो यही बोलूंगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड रियली इसने, हरलीन ने पूरा जिसे कहते हैं सीए में इतना अच्छा रैंक लाके आपका फैमिली, आपके पूरे रिश्तेदारी एंड पूरा जिसे कहते हैं आपका मेरठ एंड ऑल द प्लेसेस, बिल्कुल। तो सब लोग अब आपसे आके मिलते हैं। जो लोग एक टाइम में बातें बनाते थे गर्ल होने पर या गर्ल्स को इतनी हाईली एजुकेशन देने पर, आज वो खुद आकर, इसके चाचा दादाजी हैं जो आके खुद मिले, इससे प्यार किया कि तूने मेरी इज्जत बढ़ा दी, गुरुद्वारे के प्रधान होकर के मुझे कहते हैं आपकी पोती ने ऐसे किया। तो मतलब वो खुद प्राउड फील करे कि नहीं मीनू तूने दोनों लड़कियां, मतलब वो इतने प्राउड फील कर रहे थे इसके लिए कि मैंने कहा देखो, मतलब बस यही था कि बच्चे कुछ कर रहे थे, देखो। और थैंक्स टू यू। Thank you, ma'am. Thank you. And once again, many congratulations. Many congratulations, Harleen. So guys, never give up and give your best. That is what I will say in the end. मेरी तरफ से best wishes. Take care. God bless you all.